बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टेरन न्यूज़ क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप 2024। बिलाखिर वो दिन आन पहुंचा जब ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आखिरी दिन और फाइनल मार्का जो है वो सिर्फ उसमें एक दिन बाकी है। 20 टीमें थीं, 20 टीमों में से 8 रही और 8 के बाद 4 और 4 के बाद अब 2 टीमें जो हैं वो फाइनल में पहुंची हैं। और जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने अपना मैच जीता और इंडिया ने अपना मैच जीता, दोनों ही मैच जो थे वो वन साइडेड रहे। क्रिकेट शायकीन जो सोच रख रहे थे कि जो समझ रहे थे कि शायद ये दोनों मुकाबले काफ़ी कांटेदार होंगे और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अच्छी क्रिकेट तो ज़रूर हमें देखने को मिली और ये भी देखने को मिला कि जो दोनों टीमें जीती हैं उन दोनों टीमों ने भरपूर मेहनत की और तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि वर्ल्ड कप के अंदर दोनों वो टीमें फाइनल में पहुंची जो कि अपने किसी भी मैच में उन्होंने शिकस्त नहीं खाई। साउथ अफ्रीका को किसी मैच में शिकस्त नहीं, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर अनबीटन रहे। इंडिया पूरे वर्ल्ड कप के अंदर अनबीटन रही और दोनों टीमें जो हैं वो फाइनल में टकराएंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है इस बात पे कि क्या फाइनल होगा, क्योंकि जैसे वर्ल्ड कप शुरू हुआ था बुरे मौसम में, बारिशों के मौसम में, बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही, मैच शुरू हो रहा है, मैच नहीं शुरू हो रहा, मैच कम ओवर का होगा, पिचेस खेलने के काबिल नहीं है, ग्राउंड खेलने के काबिल नहीं है। इब्तदाई राउंड में हमने देखा कि बहुत इस तरह के मैचेस हमें देखने में मिले जिसमें एक एक जो था वो पॉइंटमेंट मैच दिया गया टीमों को और फिर बहुत सारी टीमों को ये एतराज़ भी हुआ और बहुत सारी टीमों ने इस बात का एतराज़ भी उठाया कि जिस तरह से इस वर्ल्ड कप को शेड्यूल किया गया, जिस तरह से मौसम की सूरत हाल को देखते हुए ग्राउंड का इंतखाब किया गया, उससे वो काफ़ी मुतासर हुई और ना सिर्फ मुतासर हुई बल्कि इस टूर्नामेंट से भी वो बाहर हो गई। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इन दोनों टीमों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए। ICC T20 वर्ल्ड कप जो कि अमेरिका में शुरू हुआ, पहली दफ़ा तारीख़ में अमेरिका के अंदर एक बड़ा क्रिकेट इवेंट हुआ। गो कि उनकी टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जो क्रिकेट की सहूलियात थी इब्तदाई, उससे काफ़ी नाखुश दिखाई दी बहुत सारी टीम। बहुत सारे क्रिकेट शायकीन ने, क्रिकेट जो पंडित थे, उन्होंने भी बहुत सारे एतराज़ात किए। लेकिन अब हम ने भी बात की कि फ़ाइनल होगा या नहीं, क्योंकि कल और परसों, क्योंकि कल के दिन तो फाइनल है 29 जून को और उसके बाद 30 जून आएगी और 30 जून को रिज़र्व डे रखा गया। अगर कल बारिश नहीं होती तो मैच पूरा हो जाएगा। अगर कल बारिश होती है और बारिश से मैच मुतासर होता है तो फिर उसके लिए एक रिज़र्व डे रखा गया। और हैरानगी की बात यह है कि ये रिज़र्व डे इंडिया का जो मैच था उसके सेमीफाइनल में नहीं रखा गया था। तो फिर उसके बाद एक और जो दी गई है यहाँ पर सहूलत दी गई है दोनों टीमों को कि अगर मैच जो है वो डिले भी होता है तो तकरीबन 2 घंटे का इजाफी वक्त भी रखा गया है कि 2 घंटे का इजाफी वक्त रोज़ाना है कि अगर मैच आहिस्ता आहिस्ता डिले की तरफ जाता है तो 2 घंटे ताख़ीर से भी शुरू हो तो मैच जो है वो हो सकता है। अगर मैच का वक्त ख़त्म भी हो गया है तो फिर भी अगर 2 घंटे बचे हैं तो 5 ओवर्स का कम अज़ कम मैच हो सकता है। क्रिकेट पंडित इस बात पर भी नाराज़ हैं कि जब पता था ICC को कि इस तरह की सिचुएशन है और इस तरह की कंडीशंस हैं वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के अंदर, तो फिर इसको इन दिनों में शेड्यूल क्यों किया गया। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अमेरिका के अंदर इन दिनों में जून जुलाई के अंदर शदीद बारिशों का मौसम होता है और जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें भी पता है जुलाई और अगस्त में जो है बारिशों का मौसम शुरू होता है। लेकिन कल की हम सेमीफाइनल की बात कर लेते हैं और आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर कल के सेमीफाइनल से। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है एक मरतबा फिर हैदर अली ने, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, और उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जब मैच हो रहा था तो कल हमारा प्रोग्राम भी जारी था, तो जब इंडिया ने 171 रन का टारगेट दिया इंग्लैंड की टीम को, तो हमें उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि शायद ये जो टारगेट है ये विनिंग टारगेट है। और जिस तरह अब्दुल सबूर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे वो भी यही कह रहे थे कि ये विनिंग टारगेट है, ये इसको इंग्लैंड चेज़ नहीं कर पाएगा। वो अंदाज़ा इस तरह से हुआ कि जब 4 आउट हुए इंडिया के, तो 4 आउट होने के बाद जब स्पिनर्स ने बॉलिंग की तो जिस तरह से बॉल नीचे बैठा और जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए, तो फिर हमारे जो दिमाग में एक चीज़ उठी कि यार ये वो पिचेस नहीं है जहाँ पर बॉल मेरिट के ऊपर आएगा। इब्तदाई जो लम्हात थे उसके अंदर तो बॉल आता रहा बल्ले के अंदर, फास्ट बॉलर्स का बॉल थोड़ा ऊपर आया, लेकिन स्पिनर्स ने बहुत तंग किया। हैदर अली,
ये बताइएगा कि जिस तरह से आगाज़ किया इंडिया ने अपनी बैटिंग का, बड़ा मोहतात आगाज़ था, लेकिन रोहित शर्मा की अगर बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा तो हमें प्रेशर में नहीं दिखाई दिए। पिच उल्टा था, सीधा था, वेयर एंड टेयर था, ऊपर नीचे था। वो अपनी इनिंग्स को इसी तरह से खेलते रहे। जब तक वो खेलते रहे तो रन्स बनते रहे, फिर मिडिल ऑर्डर में रन्स कम हुए, फिर लोअर मिडिल ऑर्डर और फिर आखिरी 3-4 ओवर में रन्स बने। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड भी टॉस जीतकर गलत फैसला कर गया? जी देखिए, जिस तरह आपने रोहित शर्मा की बात की है, अगर आप इंटेंट देखें उनके बैट्समैन की, जितने भी जो भी बैट्समैन आया है वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलें। अगर विराट कोहली भी अर्ली ऑन आउट हुए हैं तो अगर आप देखें तो उन्होंने हर बॉल पे जो उनकी नेचुरल गेम है पॉजिटिव इंटेंट के साथ गए हैं, और मेरे ख्याल से इसी वजह से उस पिच पे 171 रन हुए। जिस तरह रोहित शर्मा कल बारी ले गया है उस पिच पे, जो थोड़ा मुश्किल पिच था, तो उसने जो उसकी अप्रोच थी, जो मेंटली अप्रोच थी, और वो उसी अप्रोच के साथ खेला है, जिसकी वजह से उन्होंने पावर प्ले में 10 की एवरेज से रन्स किए। और वही जो है अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने जो पावर प्ले में रन्स किए वो कम किए और साथ उनकी विकेट्स भी गिरी। तो जो मैच का डिफरेंस था वो ओबियसली जो यही था। और अगर आप देखें तो पहले 3 ओवर में 25 रन हुए हैं इंग्लैंड के, तो साथ ही रोहित शर्मा जो हैं, जैसे हम कल बात कर रहे थे स्पिनर्स की, तो चौथे ओवर में स्पिनर जो है वो पावर प्ले में लेके आ गए थे। तो रोहित शर्मा तो अपना जो पूरा इंटेंट था वो शो किया और उन्होंने अपनी बड़ी अच्छी बारी खेली, लेकिन विराट कोहली एक मरतबा फिर से नाकाम हुए। और जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, और फिर से वो क्लिक नहीं कर पाए और 9 रन बनाए 9 बॉलों के ऊपर, और वो भी जल्दी आउट हो गए। फिर पंट थे, पंट की भी कोई अच्छी बारी नहीं लगी। एक बारी उसकी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी लगी थी और एक आधी और बारी उसकी अच्छी लगी है। तो आपको लगता है कि इन विकेट्स ने अगर कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को नहीं खेलने दिया तो फिर हम क्यों एतराज़ करते हैं अपनी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के ऊपर? देखिए, हर दिन नया दिन होता है इमरान भाई, क्रिकेट है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर एवरीडे आप मैन ऑफ द मैच होंगे या 100 करेंगे। अगर आप विराट कोहली की जैसे बात करें, उसका ये वर्ल्ड कप फ्लॉप गया, लेकिन अगर आप उसकी एनर्जी देखें ऑन द फील्ड, वो लगता ही नहीं, फील ही नहीं होता कि वो बंदा 0 पे आउट हुआ है, 10 पे आउट हुआ है या 5 वो रन नहीं कर रहा। ये एक जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो टीम मैन होता है ना, ये उसकी निशानी होती है। वो एज ए फील्डर और अपनी टीम को जिस वो एग्रेशन के साथ सपोर्ट कर रहा है, अपने बॉलर्स को भाग के आ रहा है, अपोजिट जो टीम है उनके बैट्समैनों के साथ मैच डाल रहा है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ जो होती है कहीं ना कहीं वो स्टैंड आउट करती है। और अगर कल आप रोहित शर्मा का इंटरव्यू भी देखें तो उन्होंने बड़ा विराट कोहली के बारे में जो है वो पॉजिटिव दिया। अच्छा, जब हम इब्तदाई जब 171 रन का एक तो 171 रन बनाए और 172 रन का टारगेट दिया, तो जब पहले ओवर में उनके जो फास्ट बॉलर थे भारती अर्शदीप, वो जब बॉलिंग करने आए तो उन्हें इब्तदाई ओवर में आई थिंक 12 या 14 रन लगे थे। तो आपको लगता है, हमने उस वक्त एक बात की थी कि अगर यहाँ स्पिनर लगाएंगे फ़ौरन, और मुझे लग रहा, मैंने कहा भी था कि ये फॉरेन स्पिनर लगा देंगे, और इनिंग से पहले ही हमने कह दिया था कि अगर पहले ओवर में फास्ट बॉलर को फंडा पड़ा तो वो स्पिनर आ जाएंगे, तो उसके फ़ौरन बाद स्पिनर लगे। और जिस तरह से अक्षर पटेल ने 3 आउट किए और कुलदीप ने आउट किए 3, और कुलदीप को तो सिर्फ 19 रन हुए हैं 4 ओवर्स के अंदर, और अक्षर पटेल को जो है वो 23 रन हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये जो जाल बिछाया इंडिया ने, इंडिया को अंदाज़ा था पिच का, लेकिन इंग्लैंड क्यों नहीं रीड कर पाया इस पिच को? अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग देखें तो उनके पास रिस्ट स्पिनर थे, लाइक आदिल रशीद था, लिविंगस्टन ने बॉलिंग की। तो अगर एज कंपेयर, जैसे हमने कल बात की थी जडेजा की, ठीक है, तो आप अगर देखें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर किसी भी टीम में होता है तो वो की बॉलर होता है हर टीम के लिए। और अगर पिच स्पेशली अगर इस तरह का मिल जाए तो वो, जैसे हमने कल भी शो में बात की थी कि जो ट्रम्प कार्ड होंगे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे। जडेजा ने 1 आउट किया मेरे ख्याल से, और जिस तरह अक्षर पटेल ने 3 विकेटें ली हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं देखें, ये जो कप्तान होता है उस पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो क्लेवर कैप्टन होता है वो कंडीशन जो है ना उनको असेस करता है और उनको रीड करता है। और ऑब्वियसली जो रोहित शर्मा ने, वो अगर आप देखें तो जो 4th ओवर था उसी ओवर में वो ले आया था, और जो मेन चीज़ है वो उसने जो प्लान आउट किया था वो उसका प्लान कामयाब हो गया, और वो जॉस बटलर जो है वो फॉर्म में था, उसको वो उसने आउट कर दी। अब स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ मैं कि जब टॉस जीता इंग्लैंड ने, तो इंग्लैंड कहीं ये प्लान करके नहीं आया था कि यार वो अगर जैसे इंडिया ने 171 रन कर लिए, अगर इंग्लैंड 150 रन कर लेता
तो आपको लगता है कि वो 150 रन भारत से भी को भी करना मुश्किल होते हैं, तो क्यों इंग्लैंड ने वो, हम कल भी ये बात कर रहे थे कि शायद वेदर की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो इतनी बड़ी मैनेजमेंट होते हुए, इतने अच्छे क्रिकेटर होते हुए, और फिर उनके कोचेज और उनका जो थिंक टैंक है, वो इन बातों को क्यों नहीं देख सका कि यार पहले बैटिंग करनी चाहिए इतने बड़े मैच में, जबकि ये भी अंदाज़ा था कि यार अगर बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। इमरान भाई, मैं एक बात करूंगा पाकिस्तान टीम की, जो हम चीज़ें लैक करते हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर हारते भी हैं तो जो उनकी मैनेजमेंट है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी टीम की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर वो हारती है, मैनेजमेंट उस चीज़ को कहती है कि भाई दिस इज़ आवर फॉल्ट। तो अगर आप देखें तो अगर उन्होंने एक प्लान किया था, ठीक है, वो प्लान कामयाब नहीं हुआ, वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो हमारी तरह की क्रिकेट नहीं खेलते कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहाँ जवाब देना। वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप देखें तो उनका डिसीजन जो बॉलिंग वाला था वो ठीक था, लेकिन जो रोहित शर्मा की बारी थी वो, और वो फिर सारे मैच डिफरेंस जो है ना, ऑब्वियसली वहीं से ग्रेट, अगर वो ऊपर से आउट हो जाता तो शायद ये 150 भी नहीं करते, 120-25 रन करते, राइट। तो वो भी शायद इंग्लैंड से करना मुश्किल हो जाता। जिस इंग्लैंड तो एकदम से गिर गई यार। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंग्लैंड बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करेगी और इंग्लैंड की टीम बहुत जल्दी जो है वो नीचे गिर जाएगी। मैंने कहा यार थोड़ा बहुत तो मैच जाएगा ऊपर, थोड़ा सा क्लोज करेंगे, लेकिन वो कहीं पर भी पास नहीं आया मैच के, सिवाय पहले ओवर के। आप एक चीज़ देखें कि पूरे मैच में 2 से 3 रन आउट हुए, ठीक है। उसके बाद मोइन अली जो है वो थोड़ा अनलकी रहे, जिस तरह वो आउट हुए, क्योंकि मोइन अली मिडल में आके हमेशा इंग्लैंड की टीम को उसने बचाया और रन्स किए। तो वो भी कल थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अनलकी आउट हुए। और जो उनके मेन बैट्समैन हैं, जैसे जॉस बटलर है, पहला बॉल था अक्षर पटेल का जो उन्होंने रिवर्स शॉट मारा, देखें वो लोग ब्रेव डिसीजन लेते हैं। बटलर ने डिसीजन लिया, वो उसका रन्स वाला शॉट है, वो उस पर आउट भी हो गया। आई डोंट थिंक कि वो उस पर उसने अपने आप को कुछ भी किया होगा या कहा होगा, वो लोग लेते हैं डिसीजन। इसी तरह हैरी ब्रोक ने जो शॉट मारा वो भी रिवर्स मारने गए और वो आउट हुए। तो ये क्योंकि ये जो पिच था, इस पिच पे आप प्रॉपर खेल के रन्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो बॉल था वो अनइवन आ रहा था, तो उन्होंने एक प्लान आउट किया होगा जो उस पे एग्जीक्यूट नहीं किया। ये तो हमने कल के मैच पे बात कर ली, अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बड़े फाइनल के हवाले से। सबसे पहले तो हमें ये बात करनी है कि फाइनल आपको जो वेदर प्रेडिक्शन है फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर आप देखें तो जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच था उसमें भी जो प्रेडिक्शन थी वेदर की 90% वहाँ पे रेन थी, लेकिन बारिश नहीं हुई और पूरा मैच अगर आप देखें थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ है लेकिन पूरा मैच हुआ। तो यू नेवर नो, देखें। और इसमें रिजर्व डे भी है जी, ऑब्वियसली रिजर्व डे में तो मेरा ख्याल है कि अगर आपका आधा मैच आज होता है तो अगर बारिश हो जाती है तो फिर बाकी मैच एग्जैक्टली तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन है कि मैच पूरा हो सकता है। एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा करके भी हो जाएगा। और अगर आप देखें कि 90% चांसेस थे इंडिया और इंग्लैंड के मैच में, लेकिन उसमें बारिश नहीं हुई। तो आई डोंट थिंक कि मतलब बारिश होगी या कुछ भी पॉजिटिव सोच रहे। एग्जैक्टली। ठीक। तो जो रिजर्व डे है ये एक अच्छा देखें फाइनल है, हाँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जैसे आप और अगर नहीं होता मैच तो फिर जॉइंट विनर, और पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका चाहे जॉइंट विनर ही है वो जीत तो जाएगा ना, उसके खाते में चैंपियन लिखा जरूर जाएगा, ऑफिशियली लिखा जाएगा। चलो अब कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। लोग अगर जो मर्जी कहें साउथ अफ्रीका की टीम को कि वो चोकर्स हैं, लेकिन अब वो चोकर्स वाली लाइन से निकल गए बाहर। अब लोग उनको चोकर्स नहीं कह सकते क्योंकि अब वो फाइनल खेल रहे हैं, तो फाइनल में तो हार जीत होती है, लेकिन उससे पहले वो बहुत दफ़ा सेमीफाइनल में हारे हैं। तो अब जिस तरह से इंडियन बैटिंग लाइनअप है, और ऑब्वियसली वहाँ पर भी वेदर बहुत कंसीडर होगा, टॉस बड़ा कंसीडर करेगा कि टॉस कौन जीता है और क्या फ़ैसला करता है। अब हम दोनों बड़े मैचेस की अगर बात कर लें, अफगानिस्तान और इंडिया वाले दोनों मैचेस के अंदर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का जो है वो अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की लेकिन इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग की, तो दोनों के डिसीजन उल्टे पड़ गए। तो आपको क्या लगता है कि जो टॉस होगा यहाँ पर, साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पहले बैटिंग करने की कोशिश करेगी कि हाँ अगर टॉस जीत जाता है वो पिच जैसी भी हो तो पहले वो बॉलिंग करेंगे, या नहीं वो पहले इंडिया को खिलाएंगे क्योंकि वो चाहेंगे कि रोहित शर्मा को पहले पकड़े, और अगर रोहित शर्मा और कोहली पकड़े जाते तो फिर नीचे से वो उनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो स्पिनर्स भी उनके तगड़े हैं कि वो पकड़ लेंगे आके। देखें अगर आप हिस्ट्री देखें इंडिया टीम की, चेज़ पे वो बहुत अच्छे हैं, हमेशा जितना भी बड़ा टारगेट रहा है उन्होंने चेज़ किया है। तो और दूसरी एक चीज़ ये है कि जो टॉस है वो कंडीशन पे बहुत मैटर करेगा, बहुत उस पर वो होगा।
कि अगर वेदर थोड़ा सा क्लाउडी होगा या बारिश पहले होती है मैच से पहले लेकिन टाइम पे स्टार्ट होता है तो ओबियसली जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करने ही जाएगी, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीती है तो वो ओबियसली पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि जो इंडिया की टीम है वो चेज पे बहुत अच्छी है। अगर आप जितने भी पीछे अगर आप चले जाएं तो इंडिया ने हमेशा चेज किए हैं रन, तो आई फील कि लेकिन वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो वैल्यू करेगा, और कि अगर बारिश हो जाए या हवा चल रही है तो ओबियसली बॉल सीम होगा, तो उस वेदर पे जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा। फिर वही वाली बात करूंगा, रोहित शर्मा की दोबारियां लग गई हैं विराट कोहली की बारी अभी तक नहीं लगी। देखें विराट कोहली रन्स करे ना करे, उसने ऑलरेडी जो है देखो जो बड़ा प्लेयर होता है ना, इट्स नॉट अबाउट कि आप अगर एज दिन होता है एग्जैक्टली, और ये नहीं होता कि अगर आप खाली रन्स कर रहे हो तो आप टीम मैन हो। देखें जिस जो वो सपोर्ट कर रहा है अपने प्लेयर्स को, अगर आप मैं कल भी मैच देखा जाके तो अगर आप देखें तो उसने जिस तरह की वो फील्डिंग कर रहा है, ठीक है, और अगर उससे रन्स नहीं आ रहे तो वो 10-15 रन अपने फील्डिंग में सेव कर रहा है। तो क्या हुआ अगर रिजवान से बाबर से रन नहीं हो रहे तो अच्छा फील्ड तो कर रहा है। नहीं देखें आप रिजवान और बाबर देखें आपके पास उनके अलावा है कौन, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है। मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ, बेशक वो कोई भी कंट्री हो, लेकिन देखें हमें रिजवान और बाबर से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि यही लोग ये दो बंदे ही हैं जो पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं अगर आप देखें तो, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ जो है वो अचीव भी किया है। तो मेरा मानना ये है कि हमें देखो जो चीज़ पास्ट होगी जो गुजर गई उसको भूल के आगे देखना चाहिए, जो हमने गलतियां जो पास्ट में की हैं वो आगे नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। और पाकिस्तान हमारी टीम है, हमारी कंट्री है, तो हार गए हैं देखें अब कुछ नहीं हो सकता, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। स्पेशली मैं एक बात करूंगा बाबर की, बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अचीव किया। लोग कहते हैं कि पर्सनल माइलस्टोन्स, देखें ही इज़ अ पाकिस्तानी, वो कोई किसी बाहर की कंट्री से नहीं आया। एक बैटर तो है ना हमारे पास, एक बल्लेबाज तो है जो अच्छा स्कोर कर रहा है और जिस पे हम रिलाय कर सकते हैं कि हाँ यार ये रन्स कर रहा है। लेकिन अब एक टीम है, वो 25 करोड़ आवाम की टीम है, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा परफॉर्म करता जाए और टीम जो है वो, या तो फिर आप अपनी बैटिंग पे फोकस करें। आपको याद है कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर, अगर आपको याद हो या ना हो, मुझे लगता है आप बहुत छोटे होंगे तब, वो मेरे से बहुत जूनियर हैं, तो सचिन तेंदुलकर जब भारतीय टीम के कैप्टन बने तो टीम ने हारना शुरू कर दिया। वो लेजेंड तब भी थे, और फिर उन्होंने फैसला किया 1-2 साल के अंदर कि वो अब टीम के कैप्टन नहीं होंगे, तो वो सिर्फ फोकस करेंगे अपनी बैटिंग के ऊपर। क्योंकि सचिन तेंदुलकर जब कप्तान बने तो शायद वो खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे और उनकी टीम भी हार रही थी। तो बाबर को कैप्टनसी, अगर उसे लगता है कि हाँ उसकी वजह से उसकी टीम डिस्टर्ब है और कुछ लोग नहीं उसको साथ दे रहे, तो फिर उसको सारी चीज़ों को छोड़ के अपनी बैटिंग को फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक उसका रोल है ना कि वो टीम को जितवा रहा है। तो वो किसी और को कि हाँ ठीक है यार, अगर मेरे जाने से टीम बेहतर होती है, तो ये एक बड़े दिल का फैसला है और उसको करना चाहिए फैसला। जी देखिए, अगर आप देखें बाबर आजम जब 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप से वापस आए थे तो उन्होंने रिज़ाइन दिया था जितने भी फॉर्मेट हैं कप्तानी से। उसके बाद बाबर ने नहीं बोला था कि मुझे कप्तान बनाओ, ठीक है, आपने बाबर को खुद बुला के, जो लास्ट वाला अभी T20 वाला वर्ल्ड कप, उसमें बाबर ने बोला है कि मुझे कप्तान बनाओ। नहीं ये देखें, ये कहने की बातें हैं कि देखें कोई भी बंदा इस लेवल पे अगर जाके और तो नहीं ऑन करता ना, वो कहता मैं यार नहीं करना चाहता कप्तानी, तो क्या जबरदस्ती बोर्ड बना देता? नहीं देखें, अगर अभी बोर्ड ने एक डिसीजन लिया, नहीं ये बात नहीं है, जब देखें अगर बोर्ड एक डिसीजन ले रहा है, बोर्ड आपको उसमें ले रहा है कि भाई आप हमारी सपोर्ट आपके साथ है, आप करो, मतलब आप टीम को लीड करो। जैसे आप अगर फर्क एक टीम के कैप्टन है, आपको पता है कि टीम के 7 प्लेयर मेरे साथ खेलने को तैयार नहीं, और वो 2 प्लेयर और आगे हैं जो बाहर थे, तो तब मेरे खिलाफ बातें करते थे। वो कहते थे कि बाबर भी इनके खिलाफ बातें करता था और वो भी बाबर के खिलाफ बातें करते थे। तो आपको क्या लगता है कि वो जब टीम में आएंगे तो वो टीम बनने देंगे? तो क्या इन कंडीशन में आप अगर कप्तान हो तो बन जाएंगे? इमरान भाई देखें, ये आपकी और मेरी कहने की बातें हैं कि 7 प्लेयर्स बाबर के अगेंस्ट हैं। देखें हम जो असल बात है वो हम नहीं जानते। देखें टीम हारी है तो ओबियसली जब टीम तो जानते हैं ना, इमाद और आमिर ये जब टीम से बाहर थे तो तब ऑन रिकॉर्ड बाबर के खिलाफ बातें ओबियसली तो टीवी चैनल्स पे बैठ के देखें, इसमें बोर्ड को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि देखें मेरा ये मानना है, देखें अगर अब मैं पाकिस्तान छोड़ के दुबई शिफ्ट हो गया हूँ तो मेरा एज ए प्लेयर ये काम नहीं बनता कि मैं अपनी कंट्री के बारे में गलत वर्ड यूज़ करूँ। या देखो मैं यहाँ पे रहा हूँ, मैंने यहाँ क्रिकेट खेली है, मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, मेरी फैमिली यहाँ पे है। वैसे भी अगर आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आप अपनी कंट्री से प्यार करते हैं तो आपको कभी भी
किसी भी सूरत में अपनी कंट्री के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए और ना कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। देखें अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आजमाती है हर बंदे को, देकर भी और लेकर भी। तो मेरा एज ए मुस्लिम ये मानना है कि आपको थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, सब्र करना चाहिए कुछ चीज़ों को लेके। जो इन लोगों ने बोला है टीवी पे बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट, देखें पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम रहती है और लोग क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब जो रिपोर्ट आई है वहाब रियाज की, कल भी इस पर हम बात कर रहे थे तो प्रोग्राम का वक्त कम था हमारे पास, तो हम बात खुल के कर नहीं सके, तो फिर प्रोग्राम क्लोज करना पड़ा। वहाब रियाज की रिपोर्ट में तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि अब प्लेयर से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, प्लेयर्स को जो हमने टारगेट्स दिए थे वो नहीं कर पाए और प्लेयर आपस में मुत्तहद नहीं थे, वो लग नहीं रही थी टीम। अगर वहाब रियाज ये बातें कर रहा है एज ए सीनियर मैनेजर और एज ए सेलेक्टर, तो फिर उस पर उसकी बात पे यकीन किया जाए कि नहीं? देखिए मेरी बात सुने, वहाब रियाज साहब जो हैं वो चीफ सिलेक्टर हैं टीम के। सेलेक्टर है, मतलब कहने को सिलेक्टर कह लें या चीफ सिलेक्टर ही है। पहली बात देखें, अगर उन मिस मैनेजमेंट की अगर रिपोर्ट देनी चाहिए तो वो मंसूर भाई को देनी चाहिए जो पाकिस्तान टीम के मैनेजर हैं, या जो चीज़ें वहाब रियाज ने लिख के दी हैं रिपोर्ट में, जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि मैंने तो वो ना अभी तक इंटरव्यू देखा ना मैंने सुना। वो ऑफिशियली रिपोर्ट जमा करवाई और वो तो उसमें यह है कि वो रिपोर्ट्स जो हैं अगर गैरी क्रिश्चियन देते हैं तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, जैसे हमने कल भी शो में बात की है। और पर्सनली आई डोंट फील कि पाकिस्तान टीम में इस तरह का कुछ भी चल रहा है। देखो क्योंकि हम हार गए हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें निकलेंगी। और मेरा ये है कि देखें मैनेजमेंट को भी उतना ही वो लेना चाहिए कि यार हम भी इसमें शामिल हैं। अच्छा चलें, उसको भी छोड़ देते हैं। ये बताएं कि शाहीन को कप्तानी से उतारना सही फैसला था? देखें ये तो बोर्ड का फैसला था। नहीं एज ए क्रिकेटर पूछ रहा हूँ मैं, मतलब मेरी राय है ना एक ज़ाती, आप कोई बाउंड तो नहीं है ना किसी की सोच के। अगर कप्तान बनाया था तो उसको एक बड़ा इवेंट देख लेना चाहिए था। जब अगर आप देखें तो शाहीन अफरीदी को 5-6 मैचेस के लिए सीरीज़ के लिए कप्तान बनाया गया था और उसमें अगर परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान की तो वो जीरो थी। ठीक है, तो वर्ल्ड कप था तो इसलिए वो बाबर के साथ इसलिए गया कि एक्सपीरियंस है, अब पाकिस्तान की करता आ रहा है। अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जीरो है। देखें ये चीज़ें साथ, वर्ल्ड कप, बात सुने, आयरलैंड सीरीज, इंग्लैंड सीरीज, न्यूजीलैंड बाहर हुई है, ठीक है, इंग्लैंड सीरीज, आयरलैंड सीरीज, वर्ल्ड कप। आपने 6 मैचेस की बात की है, हम बात कर रहे हैं कुछ 10-12 मैचेस की। नहीं देखें उसमें अगर आप देखें तो हमने बाबर ने जीता भी बहुत कुछ है पाकिस्तान के लिए। हम देखें हम आईसीसी का कोई देखें, आज जो सीनियर प्लेयर्स टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं बाबर आजम के अगेंस्ट, ये वो जब वो भी खेल रहे थे ना, आप मुझे एक बात बता देना कि 2009 का वर्ल्ड कप यूनुस खान की कप्तानी में हम जीते। अगर आप उस पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप परफॉर्मेंस देखें शायद अफरीदी की, तो आई थिंक वो वाहिद बंदा था जिसने सेमीफाइनल और फाइनल में आपको करके दिया था और आप फाइनल में मतलब चैंपियन बने थे। अभी जितने भी प्लेयर्स बाबर आजम के अगेंस्ट, यार आप लोग हमेशा मतलब देखो हमेशा आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? चले पॉजिटिव बताएंगे, ठीक है। आप देखें कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम, इतने बड़े नाम साउथ अफ्रीका ने पैदा किए हैं क्रिकेट में, वो पहली दफ़ा हिस्ट्री में फाइनल में पहुंचे। कितनी दफ़ा वो सेमीफाइनल से सुपर 8 में भी नहीं पहुंचे, वो बाहर हो गए। लेकिन हम अगर साउथ अफ्रीका की टीम को खेलते देखें, एज ए यूनिट खेलते देखें, तो वो एक यूनिट लगता है। नहीं इमरान भाई, अगर आप देखें के अंदर कोई टीम यूनिट लगा, इमरान भाई देखें यूनिट था, लेकिन कैसे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें आप जो ये बात कर रहे हैं ये हर टीम में होता है। देखें उनका जो थोड़ा सा बीच में इशू चल रहा था जब एबी डिविलियर्स ने रिटायरमेंट दिया, उनके भी इशूज़ हैं। फाफ डुप्लेसी जब रिटायर हुए हैं तो उनके भी इशू कहीं ना कहीं बोर्ड के साथ वो चलते रहते हैं, प्लेयर्स के होता रहता। अब आप वेस्ट इंडीज़ की टीम देख लें, उनके जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनके इशू रहते हैं बोर्ड के साथ और प्लेयर्स के। आपको पता है कि जब इंडिया साउथ अफ्रीका जाती है, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका जाती है, पाकिस्तान जाती है, कोई भी कंट्री साउथ अफ्रीका जाती है, तो साउथ अफ्रीका में किसी को जीतने नहीं देता। इवन बांग्लादेश के अंदर ऑस्ट्रेलिया चली जाती तो वो उसको जीतने नहीं देता। आपको ये अच्छी तरह ट्रैक रिकॉर्ड्स पता है। लेकिन अफगानिस्तान की टीम हमें होम सीरीज हरा देती है T20 के अंदर। मैं यहाँ पे आपकी एक बात, मैं एग्जैक्टली मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं दुबई में था, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप अभी भी बड़े हमारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम में पाकिस्तान में इमरान भाई एक सेकंड, वो सीरीज मैंने सारी देखी। आपने अपने यंगस्टर्स को चांस दिया अफगानिस्तान के अगेंस्ट, क्या हाल हुआ? अच्छा, आप सारे बातें करते हैं। शादाब ने कप्तानी क्यों ली? देखें अभी वो उस टाइम टीम में जो सबसे सीनियर बंदा था, आप देखें अभी आप इंडिया और पाकिस्तान, आप इंडिया की बात करते हैं, रिजवान था। अभी शुभमन गिल को कप्तान बनाया है उन्होंने इंडिया की टीम का। रिजवान था, जिम्बाब्वे टूर पे। रिजवान था, नहीं था उस टीम के अंदर, नहीं था। कौन था उस टीम के अंदर सीनियर? शदाब ही था। और जितने भी ये सीनियर्स हैं, क्योंकि उस सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, जैसे सैम अयूब का डेब्यू हुआ
तैयब ताहिर था, आज़म खान थे, इसी तरह ज़मान खान थे। तो इन जितने भी हैं, शादाब खान ही आई थिंक सीनियर थे जिनको शाहीन शाह अफरीदी थे। शाहीन नहीं खेला। अगर आप अभी भी उठा के देख लें तो अफगानिस्तान के नसीम शाह थे। नसीम शाह भी नहीं खेला। एक मैच नहीं खेले, 2 खेले थे। मुझे ये बताएं कि शादाब अगर वहाँ पर एज ए जूनियर कैप्टन जाता है, वाई हम उसको के एज ए वाइस कैप्टन क्यों नहीं फिर खिलाते, कंटिन्यू क्यों नहीं करते? देखें अभी जो करंट परफॉर्मेंस है, जिसको कप्तान बना रहे हैं आप अफगानिस्तान की टीम के साथ, अगर आप उसको उसे वाइस कैप्टन तो लेके जाओ। मेरी बात सुने, तब अगर आप उस टाइम पे शादाब खान की परफॉर्मेंस देखें ना, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग में, तो वो उसकी बहुत अच्छी थी, फिर भी हार गए। ठीक है, तो देखें जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, देखें आप हम वो सीरीज आ रहे तो हमारे सोशल मीडिया ने पाकिस्तान टीम को इतना जलील किया, इतना जलील तो आप ये किया। सोच के गए थे कि आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट हारने जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं होता। देखें आपको कंडीशन भी जो है वो असेस करनी होती है, हर चीज़ करनी होती है। अभी इंडिया ने टीम बनाई है, आप देखें जो जिम्बाब्वे टूर पे जा रही है, शुभमन गिल कैप्टन है। उसके बाद अगर कोई बड़ी सीरीज आएगी तो आप देखेंगे तो रोहित शर्मा कैप्टन होगा और जो वाइस कैप्टन होगा वो हार्दिक पांड्या ही होगा, शुभमन गिल नहीं होगा। देखें वो अपने प्लेयर्स को साथ ग्रूम करते हैं, वक्त में पता चल जाएगा। आप देखें जब कप्तान धोनी हटे थे तो कप्तान कौन बने थे? विराट कोहली। विराट कोहली कप्तान है आज? नहीं है ना। रोहित शर्मा को तैयार किया था जी, रोहित शर्मा कप्तान उस वक्त तैयार कर रहे थे उसको जी, रोज साथ था जी। आज विराट कप्तान नहीं है, रोहित कप्तान है। आज शुभमन गिल को तैयार किया जा रहा है तो शुभमन गिल होंगे कप्तान, ये बात लिख लीजिए। ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। देखें अगर रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ेंगे तो हार्दिक पांड्या ही उनका कैप्टन आएगा, ठीक है। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तो ये आप बात हार्दिक पांड्या कप्तान आएगा उनका। और जो उनका जो सेकंड बैटर है SK सूर्या कुमार जो है वो ऑब्वियसली वो वाइस कैप्टन होगा, ठीक है। वो जैसे उसको साथ करें जितने भी छोटे टूर्स, अभी आप देखेंगे एक इनकी सीरीज थी उसमें इन्होंने जसप्रीत बुमराह को एज ए कैप्टन भेजा था, तो अभी वो वाइस कैप्टन तो नहीं है। मतलब कि हमारी क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती। देखें क्रिकेट, देखो ठीक होने को क्या ठीक नहीं हो सकता, इंसान खुद ठीक होना चाहिए, तो काफी चीजें जो हैं वो ठीक हो सकती। हमारा ब्रेक आने वाला है तो ब्रेक में हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे कि ब्रेक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं छोटा सा, तो ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, थोड़ा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को डिस्कस कर लेते हैं और जो डेवलपमेंट हुई है PCB के अंदर वो भी डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको क्रिकेट मिलर ट्रांसमिशन में, जिसको इश्तराक हासिल है मेट्रो टाइल बॉन्ड का। बॉन्ड केमिकल्स का कहना है कि इमारतें हमारा जुनून है। हैदर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट और फिर जूनियर क्रिकेट पाकिस्तान में जो भी होती है, उसका क्राइटेरिया जो पहले होता था, आज से कोई 10-12 साल पहले की बात कर ले तो खासा बेहतर होता था और कुछ क्रिकेटर भी होते थे। आपको लगता है कि अब मुझे तो, मैं अगर कुछ एकेडमीज़ का और क्लब्स का विजिट करूं तो मुझे क्रिकेटर दिखाई नहीं देते। क्या वजह है कि क्रिकेट से लोग दूर जाते जा रहे हैं और लोग अपने बच्चों को क्रिकेट की तरफ नहीं भेज रहे? अगर आ भी रहे हैं तो या तो फिर वो KP के बेल्ट से आते हैं या फिर वो जो हमारे रूरल एरियाज़ है वहाँ से क्रिकेटर आते हैं, वो शहरों के लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात करूँगा, क्योंकि मैं खुद एक इदारे से खेला हूँ, कॉलेज से। जब तक ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट, स्पेशली स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यही फर्स्ट स्टेप होता है कि आप स्कूल में खेलते हो, फिर आप कॉलेज जाते हो, वहाँ से आप किसी अच्छी क्लब में जाते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया है क्लब से पहले, मैं पंजाब कॉलेज में सिलेक्ट हुआ था। अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब जो हमारे कोच थे, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था और उन्होंने बहुत मेहनत भी की है। अगर आज हैदर अली क्रिकेट खेल रहा है या इंटरनेशनल प्लेयर बना, तो ओबियसली इसका जो सारा सिरा है वो भट्ट साहब के सर जाता है। क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मेरे पास मतलब सोर्स नहीं होते थे, मतलब ना फाइनेंशियली भी भट्ट साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा किया, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ भट्ट साहब का। तो वो जब तक आप स्कूल और कॉलेज क्रिकेट अगर आप देखेंगे वो अच्छी नहीं होगी तो आपकी क्लब क्रिकेट अच्छी नहीं होगी, और जब तक आपकी क्लब क्रिकेट अच्छी नहीं होगी तो आपकी डोमेस्टिक कैसे अच्छी होगी। अगर मैं अभी आया हूँ, मैं मैचेस खेल रहा हूँ, मैंने देखा है कि सिर्फ एक लुधियाना क्लब है जिसके पास नेट पे 60-70 लड़के होते हैं। मैं काफ़ी क्लब्स में, जी मैं अभी काफ़ी क्लब्स में गया हूँ, लड़के ही नहीं है क्लबों के पास। PNT क्रिकेट क्लब बहुत बड़ा क्लब होता था भाई, आज आप PNT, मोल्टन नवाब, मोल्टन ग्रीन से ज़्यादा नहीं होते उनके क्रिकेट सेंटर, ये अलीगढ़ हो गया, लुधियाना हो गया, ये क्लब होते थे जो बहुत यंग लकी स्टार एक क्लब है। क्या वो देखें, PNT की अगर आप बात कर रहे हैं तो अलीम डार साहब ने अपनी अलग ग्राउंड बना ली, वो वहाँ आया करते थे,
उनके जितने भी शागिर्दों के अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो सबके सब ने अपनी अपनी एकेडमीज बना ली और वहाँ पर बैठ के वो सिर्फ रुपया छाप रहे हैं। एग्जैक्टली जो ये क्रिकेट नहीं करवा ये रहे। देखें, ये बोर्ड को थोड़ा सा देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो थोड़ा करना चाहिए कि क्लब को प्रमोट करना चाहिए, स्कूल कॉलेज क्रिकेट को, ना कि एकेडमीज तो को। काम है ना। नहीं, एसोसिएशन, अब एलसीसी की बात कर लेते हैं। एलसीसी के अंदर अब इस वक्त 4 एकेडमीज लगी हुई हैं जिसमें कख क्रिकेट नहीं हो रही, जरा क्रिकेट नहीं हो रही, जस्ट पैसे कमाए जा रहे हैं और उनको पूछने वाले कोई नहीं। अगर आप एलसीसी की बात करें, एलसीसी में सिर्फ एक नेट लगता है क्लब का और वो यंग लकी स्टार का लगता है। उसके अलावा आप अगर देखें तो वो एकेडमीज हैं, क्लब नहीं है। और जो एकेडमीज होती हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होती, क्लब रजिस्टर्ड होते हैं। बाबर आजम का जो क्लब है शाइनिंग, वो बाबर शाइनिंग में नहीं खेलते, बाबर यूस्लिम में खेलते हैं। अगर आप देखें तो उन्होंने भी उसको एकेडमी का एक वो शक्ल दी, एकेडमी में कन्वर्ट कर दिया। अगर कादर साहब की एकेडमी, अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए उनको, उनके बेटे क्या कर रहे हैं जी, मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि वो क्रिकेट की खिदमत नहीं कर रहे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, सलमान कादिर साहब हैं वहाँ पे, वो जितना भी उनसे होता है वो क्रिकेट के लिए कुछ ना एटलीस्ट प्लेयर्स निकल रहे हैं अंडर 90। अगर देखें आप अपनी कुछ किसी, मैं एज ए क्रिकेटर सोच रहा हूँ, वो क्रिकेट के लिए ये है कि वो क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर आप देखें तो उन्होंने ग्राउंड भी बनाई है। मैं एज ए क्रिकेटर बात करूंगा क्योंकि मैं कोई किसी क्लब का वो नहीं हूँ, तो क्योंकि अभी मैं पाकिस्तान में खेल रहा हूँ, तो एडमिशन लेने जाऊँ ना तो मुझे कम से कम 10,000 से 20,000 नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो सलमान भाई हैं वो मेरा ना वो कोई दोस्त है, क्योंकि मैं खुद हमारा उधर नेट लगता था, ठीक है। जो अच्छा क्रिकेटर होगा वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन देते हैं। मतलब देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल उनके पास जाता हूँ तो मेरे से वो चार्ज नहीं करेंगे। जो अच्छा क्रिकेटर होगा वो उससे पैसे नहीं लेते, उसको बल्कि सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी जो एकेडमीज देखें, उनके पास बच्चे हैं, हर साल वो 2-4 लड़के उनके अंडर 19, पाकिस्तान अंडर 19 खेलते हैं, जो एक अच्छी चीज़ है कि चलो पाकिस्तान अंडर 19 को या अंडर 16 को लड़के मिल रहे हैं। इसी तरह मैं बात कर रहा था पंजाब कॉलेज की, यूसीपी जो भट्ट साहब अभी भी नेट लगता है, इतने क्लब्स के पास लड़के नहीं है जितने अख्तर भट्ट साहब के पास पंजाब कॉलेज के नेट पे लड़के होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिकेट की खिदमत की है। एक मोहम्मद जुना साहब होते थे, देखिए वो बहुत बोलते हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ, अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब को, और वो सोशल मीडिया भी बहुत बोलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बात सुनता देखें वो क्योंकि ओरिजिनल बंदा है, रियल बंदा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको क्रिकेट बोर्ड में जॉब नहीं चाहिए, जिसकी वजह से वो खुली बात करते हैं। मैंने जो 2 बंदे देखे जिन्होंने क्रिकेट की फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत की है, उसमें एक अख्तर भट्ट साहब आते हैं और दूसरे एक मोहम्मद जुना साहब होते थे, जो स्कूल मुस्लिम स्कूल से बिल्कुल ताल्लुक था। तो अगर आप देखें तो ये उमर सदीक, इमरान भट्ट, आगा सलमान लोग पहले स्कूल में, उसके बाद भट्ट साहब के पास आए थे। ठीक है, आगा सलमान के ऊपर आ जाते हैं ज़रा हम ना, कि बहुत सारे लोग ये इतराज़ करते रहे कि आगा सलमान को T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए, लेकिन मेरी एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस है उनके साथ कि वो T20 के लिए नहीं, वनडे के लिए बेहतरीन एक असासा हैं। T20 में अगर उनको खिलाया जाता तो शायद वो और नेगेटिव जाते और उनके लिए शायद क्रिकेट के दरवाजे बंद हो जाते। आपको भी यही लगता है? नहीं, देखें मैं जितनी क्रिकेट खेला हूँ आगा सलमान के साथ, फर्स्ट क्लास या नेशनल T20 वनडे वगैरह में जितना उसके साथ खेला हूँ, वो जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह की कंडीशन होती है, वो उस तरह खेलता है। अगर 6 की एवरेज है तो जब उसकी बात, बड़े हिट्स नहीं निकाला नहीं, अगर आप देखें तो उसने अपनी जो गेम है उसको बहुत चेंज किया है, उसने चीज़ें कुछ डेवलप की हैं, उसने अपनी गेम चेंज की है। अगर वो टेस्ट खेल रहा है, अगर आप उसकी टेस्ट की भी बारियां देखें तो वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ वनडे एग्री कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो बॉलिंग भी कर लेता है। वो जब अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट का मैं कोच था तो तब वो मेरे ही टीम में था। बट T20 इज अ डिफरेंट गेम। अब आप मार धाड़ नहीं कर सकते ना, करवा सकते। 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं, जो अंडर 19 की बात कर रहे हैं। अभी आगा इमरान भट्ट T20 का प्लेयर हो सकता है? नहीं, देखें उसकी टेक्निक देखें, उसने अपने आप को उस तरह का बनाया, वो वनडे और टेस्ट का। मैं कहता हूं अभी भी इमरान भट्ट जो है वो टेस्ट टीम से बाहर नहीं होता। जिस तरह बाबर का दोस्त नहीं है इसलिए? नहीं, ये बात नहीं है। देखें तब अगर आगा सलमान बाबर के करीब, इमरान भट्ट बाबर से दूर। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारे दोस्त हैं। समी असलम बाबर से दूर। नहीं, बाबर और समी भी उसका बहुत अच्छा दोस्त था, और जब समी असलम गया तब बाबर कैप्टन नहीं था। चलें, अभी यहिया ने हमें ज्वाइन कर लिया है। यहिया खुशामदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में, काफ़ी दिनों बाद आपने हमें ज्वाइन किया और आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपने देख ही लिए होंगे सेमीफाइनल्स, और जिस तरह से हम चोकर्स कहा करते थे साउथ अफ्रीकन को, वो फाइनल में पहुंच गए, और जिन्हें हम तगड़ी टीमें कहा करते थे वो चोकर साबित हुए। आप समझ गए होंगे, इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़े तगड़े सेमीफाइनल होंगे, बट वन साइडेड सेमीफाइनल्स। तो मैं तो बहुत डिसहार्ड हुआ हूँ।
देखिए, सबसे पहले सबको, वालेकुम। लेकिन अब फाइनल की एक बात ये है, बैटल ऑफ द चोकर्स है, हम्म तो किसी एक ने तो जीतना है। हम्म अब वो इंडिया हो या साउथ अफ्रीका हो, अब प्रेशर दोनों साइड पे है, क्योंकि इंडिया अब बैक टू बैक फाइनल्स हार के आ रहा है और साउथ अफ्रीका पे प्रेशर ही, वो पहली बार फाइनल में पहुंचा है, हम्म तो दोनों टीम्स पे बहुत प्रेशर होगा और ये फाइनल वही टीम जीतेगी जो प्रेशर के अंदर क्रैक नहीं करेगी। लेकिन जो हमने देखा अफगानिस्तान के सामने जब भी कोई तगड़ी टीम आई है, वेस्ट इंडीज, इंडिया, साउथ अफ्रीका, आपने हमेशा देखा है कि अफगानिस्तान गुरबाज पे बहुत रिलाय करता है। गुरबाज जब तक नहीं चलेगा तब तक अफगानिस्तान की बैटिंग नहीं क्लिक करेगी और ये एक्सपोज हुआ हुआ देखा है हमने सेमीफाइनल में, वेस्ट इंडीज वाले मैच में, इंडिया वाले मैच में और साउथ अफ्रीका वाले मैच में। और साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर अब आपको लगता है कि प्रेशर हैंडल करने वाली सिचुएशन है? अगर टॉस मैच, अगर पहली बात तो मैच होता है और एक दिन में पूरा होता है, तो टॉस फिर कुशल होगा। पूरे वर्ल्ड कप में टॉस ही सिर्फ अहम रहा है, जो टॉस जीता था वो आधा मैच जीत जाता था। लेकिन बदकिस्मती से हमारी टीम टॉस भी जीतती थी लेकिन मैच हार जाती थी, ये हमें समझ नहीं आई। और अब बताएं आपको कि प्रेशर, अब साउथ अफ्रीका की टीम उस प्रेशर से तो निकल चुकी है जिस प्रेशर की हम बात करते थे कि यार ये सेमीफाइनल्स क्वार्टर फाइनल में हार जाते हैं। तो अब प्रेशर जो है वो आपको लगता है कि इंडिया के ऊपर होगा, या वो बिल्कुल फ्रीली खेल रहे हैं जिस तरह से एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया की टीम बैक टू बैक चैंपियंस बनती थी? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया की एक जो अच्छी चीज लगी इस वर्ल्ड कप में, जो अप्रोच थी वो बहुत अग्रेसिव थी। सिर्फ हमने एक ये बंदे, नहीं देखी कि वन एक मैन, भी जस्ट ओनली इंस्टेंस वन पे मैन, कि डिफेंसिव अप्रोच से इंडिया खेला है। रोहित शर्मा, जस्ट रोहित शर्मा ना एग्रेसिव खेला। बाकी देखिए, बाकियों की आप एग्रेसिव इंटेंट को देखें ना, कोहली की भी इंटेंट आप देखें, वो आउट तो हो रहा है लेकिन जिस इंटेंट के साथ वो अपनी इनिंग्स खेल रहा है, बिल्कुल वो एक सिक्का मारता आउट हो जाता है, लेकिन हाँ। हमें ये नजर आ रहा है कि इंटेंट बहुत अच्छी उसकी नजर आ रही है। और उसके साथ साथ जिस तरह मिडिल ऑर्डर इंडिया का क्लिक कर रहा है, स्पेशली स्काई, उससे आपको मोमेंटम इंडिया की पूरी टीम मिल रहा है कि इंडिया के शिवम दुबे के अलावा पूरी इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें हमें ये नजर आ रहा है कि इंडिया का हर ग्राउंड कवर और जो स्पिन डिपार्टमेंट है जिसकी वेस्ट इंडीज में बात हो रही है सबसे ज्यादा, वो बहुत फायदा दे रहा है इंडिया को। जिस तरह कुलदीप ने और अक्षर पटेल ने लेंथ उनकी कायम रखी, आई विश पाकिस्तान के स्पिनर्स भी हो सकते हैं। वो भी वही बात है कि अगर अबरार खिलाते शायद हो सकता था, लेकिन ये हमें नजर आ रहा है कि एक तरीके से कि इंडिया एक अपनी अप्रोच को इस तरह लेकर आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि चलो ये तो हमने बात कर ही ली है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर। पाकिस्तान टीम का जो सारे का सारा मलबा है वो सब ने जो है वो यही डाला है कि जी टीम यूनाइटेड नहीं होकर खेली और टीम उस तरह नहीं खेल पाई जिस तरह से टीम को खेलना चाहिए था। तो आपको लगता है कि टीम अगर यूनाइटेड नहीं है या नहीं थी, तो जिस तरह की आपने टीम दी है सेलेक्टर्स ने बना के 15 रुकनी, जिसमें 5 ओपनर थे और ऑलराउंडर था कोई नहीं, अगर वो था तो वो फिट नहीं था, और आपने 4 तगड़े फास्ट बॉलर भेज दिए, तो कॉम्बिनेशन तो वर्ल्ड कप के लिए ऐसे नहीं होता है। तो अब जिम्मेदारी किस पर डालते हो? वो तो कहते हैं वहाब को भी नहीं निकालना, बाबर को भी नहीं निकालना, मैनेजमेंट में से कोई बंदा नहीं हिलेगा। फिर दिल तो यही करता है कि पाकिस्तानी अवाम भी क्रिकेट से बाहर निकल जाए, किसी और गेम पर फोकस कर ले। देखिए, एक जो बात की, जो आपकी सिलेक्शन की बेसिस थी, आपने कहा आपने आजम खान को लिया वेस्ट इंडीज और सीपीएल के एक्सपीरियंस पे, आजम खान ने बहुत रन स्कोर किए हैं। ताइम अयूब को आपने लिया सीपीएल एक्सपीरियंस पे कि जी बुरे एक्सपीरियंस है सीपीएल खेला। मोहम्मद आमिर इमाद से आपके 4 मेन प्लेयर सीपीएल एक्सपीरियंस के। अब हैरत की बात है आपकी टीम तो वेस्ट इंडीज वाले लेग में ही नहीं पहुंची, जहां पे इन जो खिलाड़ी जिनको आपने सेलेक्ट किया है उनका एक्सपीरियंस प्ले आउट करना था। यानी कि आगे वाला प्लान पकड़ा हुआ था, पीछे वाला छोड़ दिया जो था। आपका थिंक टैंक है उसको ये सोचना था कि यार आपने तो पहले से ही माइंड में बना लिया था कि यार हमने वेस्ट इंडीज वाली लेग में वो ये करना है वो करना है। आपने सोचा ही नहीं कि अमेरिका वाली लेग में आपको किस किस्म के बैट्समैन चाहिए मिडिल में, लेट मिडिल ऑर्डर में। तो ये एक्सपोज हुई है आपकी टीम कि जी आपने प्लान किया वेस्ट इंडीज में। ये एक्सपोज टीम हुई है या एक्सपोज मैनेजमेंट हुई है? मैनेजमेंट और टीम दोनों इमरान भाई, मैनेजमेंट तो एक्सपोज हुई है
लेकिन टीम में आप में आपका जो ट्रस्ट था, जो मैनेजमेंट का ट्रस्ट था इन प्लेयर्स पे, वो प्लेयर्स एक्सपोज हुए हैं जिनका हक मारा गया है, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जो वाकई में जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किए उनको नहीं लाया गया। तो ये मैनेजमेंट तो हुई एक्सपोज, उनकी डिसीजंस एक्सपोज हुए हैं और प्लेयर्स की एबिलिटी एक्सपोज हुई है। राइट, ठीक है। अब अदर यही सही कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ की जो पीएसएल है उसकी परफॉर्मेंस के अंदर हमने टीम बनाई और फिर हमने क्या किया कि हमने ये सोच लिया कि शायद हम पहला राउंड तो यूं जीत जाएंगे चुटकियों में और अगले राउंड में जाएंगे तो वो जिन प्लेयर्स को हमने चूज़ किया था वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस में वो वहाँ तो हम पहुँचे ही नहीं। नहीं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री इस बात पे करता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन को देख के अगर टीम बनाएगी तो मोहम्मद आमिर और जो इमाद वसीम को टीम में लाया गया था वो तो बहुत प्रेशर, वो प्रेशर था हमारा उसमें, जो माशाल्लाह हमारा जो मीडिया है उसका भी बहुत अहम किरदार रहा है। वो तो साइड पे करते ना, हम उसको चले 13 की बात करें, ठीक है। और दूसरा, जैसे आप कह रहे थे कि 5 ओपनर्स हैं, देखो जब आप अपनी, ये कोई क्लब की टीम नहीं है ना, ये कोई मोहल्ले की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है। और अब अगर आप एज ए ओपनर खेले हो सारी ज़िंदगी, तो अगर देखो आपको जब अपनी कंट्री के लिए खेलना है तो आपको देखें, फ़खर जमान नंबर 4-5 पे परफॉर्म नहीं कर रहा, वो ओपनर है। वो देखो, जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपने अपने मुल्क के लिए खेलना है तो आपको खेलना ही पड़ेगा। तो अच्छा, आप नहीं जिसने परफॉर्म किया वो बाहर होना चाहिए टीम से। देखें, अगर आप देखें कि एक वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे आप किसी को बाहर नहीं निकाल सकते। टोटल 3-4 एक आधा और वर्ल्ड कप खिला लें। वर्ल्ड कप देखें, अब आप अपनी टीम को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, ठीक है। वो फिर वही बात है कि आपकी डोमेस्टिक, आपकी जब तक नीचे तो वाली, फिर सबको डोमेस्टिक में भेजे ना। कौन डोमेस्टिक नहीं खेलता, मुझे एक बंदा बताएं। सारे नहीं खेलते। चले बताया, बाबर डोमेस्टिक खेलता है, बाबर, शादाब डोमेस्टिक खेलता है, सामी अब डोमेस्टिक खेला था। मेरी बात सुने, बाबर जब फ्री होता है, मेरी बात सुने, मैं सेंट्रल पंजाब की टीम में था, बाबर आजम फ्री था, बाबर आजम 4 डे भी खेला है, बाबर आजम 1 डे भी खेला है, बाबर आजम T20 भी खेला है। मोहम्मद रिजवान जब ना जब मोहम्मद रिजवान फ्री था, मोहम्मद रिजवान कैप्टन होता पेशावर का, केपीके का। लेकिन देखें, लीग्स आ जाती हैं तो अपना फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर छोड़ के बाहर चले जाते हैं। देखें, फिर वही बात आ गई कि प्लेयर्स, देखें मैंने आपको उस दिन भी एक बात की थी कि ठीक है आपने लीग खेलता, हम आपको नहीं कहते। नहीं ये बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान टीम सबसे पहले है, ठीक है। आप जैसे अभी मैं यूएई से खेल रहा हूँ तो मेरे लिए जो प्रायोरिटी है मेरी यूएई की टीम है। अगर मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा भी, तो अगर मेरे मैचेस हैं तो मैं ओबियसली अपनी टीम को, अगर डोमेस्टिक होगी तो मैं डोमेस्टिक को प्रेफर करूंगा। हैदर तो आप बात कर रहे हैं, ये बताओ कि हैदर कह रहे हैं कि जी ठीक है आपको डोमेस्टिक भी खेलनी चाहिए लेकिन आपको लीग्स भी खेलने का मौका देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से टीम गिरी है और वो स्टार्स गिरे हैं जिनको हमने स्काई पे लगाया हुआ था, अब उन स्टार्स को नीचे डोमेस्टिक में आना चाहिए ना। अब उनको फिर क्यों लीग्स खेलने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि हम बात ये कर रहे हैं कि हमने अपनी डोमेस्टिक को वैल्यू देनी है। लेकिन दूसरी जानब हमने देखा है कि सबके अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, सबके श्रीलंका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, सबके जो है वो बांग्लादेश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, तो फिर डोमेस्टिक अगर शुरू होता है तो फिर डोमेस्टिक को छोड़ के अगर ये लीग्स ही खेलेंगे तो फिर हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। देखिए, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की हम मिसाल ले लें। जब हफीज को टीम डायरेक्टर बनाया गया था तो मोहम्मद हफीज ने कॉल की इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को कि जी आप पाकिस्तान के लिए अगर खेलना चाहते हैं आपको डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, आप लीग्स के हिसाब से नहीं वापस आ सकते टीम में। ये मोहम्मद हफीज ने उनको कॉल की थी और ये इन्होंने काफी इंटरव्यूज में भी कहा है। तो अगर वो नहीं डोमेस्टिक को ऐसी प्रेफरेंस कर रहे हो, लीग्स के लिए जा रहे हैं, तो फिर ये तो वही बात होगी ना कि अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो उनको लीग्स की बेसिस पे, आपने तो हक मार दिया ना। आपने कितने लोगों का हक मारा? आपने साहिबजादा फरहान का हक मार दिया जिन्होंने डोमेस्टिक में फॉर्म किया, आपने कामरान गुलाम का हक मार दिया। तो आपका जो डोमेस्टिक सर्किट है फिर खत्म कर दें, फिर लीग सबको बुलाएं, आप लीग से फिर लिए जाएं। लेकिन अभी रिसेंटली एक डिसीजन हुआ है, रिसेंटली एक डिसीजन हुआ है। वो डिसीजन ये हुआ है कि अब जो है वो टीम पीएसएल की परफॉर्मेंस पे नहीं बनेगी, लीग की परफॉर्मेंस पे नहीं बनेगी, अब टीम बना करेगी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे। तो जब हम डोमेस्टिक खेलेंगे ही नहीं, हम लीग्स खेल रहे होंगे, तो फिर टीम कैसे बनेगी? तो क्वेश्चन तो ये है। देखिए, अब क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर आपके साथ हो गया है कि हिस्ट्री में कि जी आप पहले राउंड से बाहर हो गए, आप यूएसए से हार गए, तो अब ये मेजर्स लेने जरूरी हैं। अब ये जो सर्जरी मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि
करनी है, अब ये सर्जरी का हिस्सा ही होगा कि जी सबको डोमेस्टिक की तरफ आपने लेके जाना है। और ये चीजें बहुत देर पहले हो जानी चाहिए थी। आपको याद होगा इमरान भाई, जब 2021 का वर्ल्ड कप था और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने अपने टूर्स अबैंडन कर दिए थे पाकिस्तान के साथ, ये सारे हमारे टॉप के प्लेयर्स हसन अली, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, सबने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली थी। याद करें 2021 के वर्ल्ड कप में जब ये आपके टूर सारे कैंसिल हो गए थे और आपने देखा था कि डोमेस्टिक से आपने जब सिलेक्शन की फिर वर्ल्ड कप की, तो आपके पास कुछ अच्छे प्लेयर, आपने आसिफ अली को भी डोमेस्टिक में जो परफॉर्म किया, फिर वो जाके 2021 के वर्ल्ड कप में उसने किया परफॉर्म। तो आपको अहमियत रखनी पड़ेगी डोमेस्टिक की। अच्छा ठीक है, ठीक है, यही सवाल मैं लेके आ रहा हूँ हैदर। अभी जो मैंने सवाल किया ये है कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर टीम बनेगी, तो अगर आपके प्लेयर लीग्स खेल रहे हैं तो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, तो फिर आपके पास क्या क्राइटेरिया होगा अपनी इस बात का कि आप तो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक पे टीम बनानी है, फर्स्ट क्लास पे टीम बनानी है, तो आपकी प्लेयर तो गेम में PSL खेलने मुख्तलिफ लीग्स खेलने के लिए, तो फिर ये शर्त कैसे पूरी होगी? देखें, जो जितने प्लेयर्स होंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो उन पे ये चीज़ लागू होती है कि जब भी आपका अगर डोमेस्टिक इवेंट हो रहा है तो वो सबसे प्रायोरिटी वो होती है। तो अगर आप देखें, जिस तरह याया बात कर रहे थे कि जब हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है, अगर आप देखें तो वो जो टाइम पीरियड है, क्योंकि हमारा सीज़न स्टार्ट होता है सितंबर में, अगस्त के एंड पे स्टार्ट होता है और दिसंबर में ख़त्म। अगर आप देखें तो उसमें कोई भी इंटरनेशनल पूरी दुनिया में कोई लीग नहीं हो रही, एक सिर्फ लीग होती है CPL। उसमें भी अगर आप देखें तो आज़म खान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ही जाते थे मोस्ट प्रॉबरली, ठीक है। बाकी जिस सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो देखें आप जब आप एक बना देंगे ना, सबके लिए एक ही लाभ बनेगा कि भाई जब आप फ्री हैं, भाई कोई लीग नहीं तो आपने डोमेस्टिक खेलनी है, तो भाई फिर सारे प्लेयर डोमेस्टिक खेलेंगे। ओके, अभी कामरान गुलाम आपको पता है SNGPL से खेल रहे थे, प्रेसिडेंट कप का फाइनल था कजाफी स्टेडियम के अंदर। कामरान गुलाम को कहा गया कि आपने फाइनल खेलना है। हफीज़ और मिसबाह उस टीम के कोच थे, दोनों ने उसको रिलीज़ कर दिया कि आप जाओ इंग्लैंड के अंदर काउंटी खेलो। तो क्या वहाँ पर हफीज़ और मिसबाह का ये नहीं बनता था कि कामरान गुलाम को रोकें और कहें फाइनल खेलो फिर जाओ? उसने कहा नहीं यार, यहाँ मैं अगर फाइनल खेलूँगा तो मेरा वहाँ पर 2000 पाउंड जो है वो मर जाएगा। तो 2000 पाउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपकी डोमेस्टिक फारग है। अब यही बात है ना, अभी देखें एक साइड पे आप लोग सारा जो सोशल मीडिया वो कामरान गुलाम की बात कर रहा है कि कामरान गुलाम के साथ ज्यादती हो रही है। वो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसको नहीं जाना चाहिए। Exactly. मेरा भी सेम यही है कि अगर देखें, अगर आपके लिए आपका मुल्क जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप 2000 पाउंड वट एवर जितनी भी वो अमाउंट थी उसके लिए अगर आप जा रहे हो फाइनल छोड़ के, सो दिस इज नॉट फेयर, राइट? ठीक है। अभी आप कह रहे हो कि उसको टीम में होना चाहिए, और जिस तरह टीम में चाहे ना हो वो तो जिस तरह हफीज भाई ने भी इंटरव्यू में कहा है कि वो दिल बर्दाश्त। बहुत शुक्रिया, हमारा वक्त जो है वो यहीं पर अख्ताम पजीर होता है और अब एक दिन बाकी है। आज रात गुजरेगी तो कल हमें इंतज़ार कि कब जो है वो 2024 T20 वर्ल्ड कप का जो है वो वेस्ट इंडीज़ के अंदर फाइनल होगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़। हम इसी शो में बैठे होंगे इंशाल्लाह, तो मैच भी चल रहा होगा, तो बॉल बॉल तस्बा होगा। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया जो है वो फाइनल होगा, तो देखेंगे कि कौन सी टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी अपने साथ लेकर जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।